प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। एक गुरु भैया बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। देखिए गुरु भाई बहना, सावन का महीना में एक कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। बड़ा आनंदमय कथा है। सावन का महीना था। एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण प्रतिदिन तो पूजा पाठ करवे करते थे। उनका भक्ति भजन बड़ी सौभाग्य की चीज था। उन्हें बहुत मन लगता था भक्ति भजन पूजा पाठ में। ब्राह्मणी तो नहीं करती थी, लेकिन ब्राह्मण बिना पूजा पाठ के नहीं रहते थे। ब्राह्मण सुबह उठ के पूजा पाठ करके और घर में भोजन पानी करके और हाथ में पोथी पत्रा लेके और गांव में चले जाते थे। जिनका जो भी कहते थे ब्राह्मण वो पूरा हो जाता था। कोई कहता था कि ए पंडित जी, हमको बेटा नहीं है, थोड़ा सा देख दीजिए ना पत्रा पंडित जी। तो पंडित जी पत्रा क्या खोलेंगे। इतने भक्ति करते थे, ले भगवान उन पे विराजमान रहते थे। उनकी बात जो था वो कट्टा नहीं था, वो ब्राह्मण छली नहीं थे। ब्राह्मण जो भी कहते थे उनका पूरा हो जाता था, उन्हें संतान हो जाता था। कन्या का विवाह के लिए यदि कोई फरमा देता था तो उनका कन्या का विवाह भी तय हो जाता था। ब्राह्मण का कोई बात नहीं करता था। दीदी, आज भी बहुत महान वैसा व्यक्ति है जो वैसा होता है। तो धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। ब्राह्मण का कम से कम 60 वर्ष का उम्र है, लेकिन ब्राह्मण बेचारा निसंतान थे। कभी भगवान से अपने बारे में नहीं सुनाए कि हे भगवान, मेरा जीवन में क्या मेरे जीवन में कुछ नहीं। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी पूजा पाठ की थी और जो थाल में अक्षत रह जाता है दीदी, पूजा करते हैं तो थाल में अक्षत रह जाता है, छीटने के लिए जो भगवान को लेते हैं, कोई डिब्बा में रखते हैं। तो ब्राह्मणी थाल में ही रखी और पूजा पाठ करके अब थाल में वो चीज छोड़ दी। तो सोचती है क्या, ये थाल में अक्षत है, दे देते हैं बाहर कौआ के, कौआ खा जाएगा, चिड़िया चुरगू खा जाएगा, उसका पेट भर जाएगा। तो ब्राह्मणी बाहर दरवाजे पर जो चावल है वो छिट दी। उसमें जहां तक मिश्री भी था, पेड़ा भी था, बड़ी सारा चिड़िया चुरगू आया, लेकिन सारा चिड़िया चुरगू मुंह फेर लिया। लास्ट में एक कौवा एक कौवी भी आई और उस दाना को देखकर मुंह फेर ली। कौवा बोला कौवी से, क्या रे कौवी, इस दाना को खाने से मुझे भी मना कर दी और तुम भी क्यों नहीं खाई हो रे, आखिर इस दाना भी क्या है। कौवी बोली, हे स्वामी, जान बची तो लाख उपाय, बच्चे रहे तो जिए सारा संसार। इस पौधे ना उस पौधे पे घोंसला बनाएंगे, इस घर ना उस घर जाकर खाएंगे। इस अन्न में आखिर क्या रखा है, एक बांझन का हाथ का तो है। यदि इस अन्न को खाएंगे तो मेरा कोख बांझ हो जाएगा, तो सारा झुंड का कौवी मुझे निकाल देगा, मुझे बांझन बोलेगा। ए दीदी, ए भैया, कौवा बोला, अरे क्या ब्राह्मणी बांझन है। कौवी बोली, हे स्वामी,
सुबह सुबह तो आप पूरे घर नगर घूरते हैं, क्या इस ब्राह्मणी के दरवाजे पर एक टुकड़ी रोटी भी कभी मिला है? कौवा बोला नहीं। क्या एक अन्न भी कभी मिला है? अरे ब्राह्मण कंजूस और ब्राह्मणी बांझ, इसके हाथ के अन्न क्या खाना। ब्राह्मणी पशु पक्षी की बातें समझती थी, मन ही मन सोचती है कि हे भगवान, हम इतना पूजा पाठ करने वाले और मेरे पतिदेव बिना पूजा पाठ के एक दिन भोजन नहीं करने वाले, और ये कौवा उड़ने वाला पक्षी जिसका न घर है और न परिवार का ठिकाना है, ओ मेरा ताना दे रहा है। हे गुरु भाई बहना, ब्राह्मणी रोने लगी, आंख फुला ली, आंख लाल कर ली। ब्राह्मण शाम के समय में आए। ब्राह्मणी मुंह फुला के बैठी हुई थी। ब्राह्मण पूछे, अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों गुस्सा हो, क्यों नाराज हो? ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, क्या बताऊं मैं, एक कौवा एक कौवी था, थोड़ी सी चावल था जो हम बाहर छीट दिए, सारा पक्षी आया लपट के चला गया, कोई कुछ तो नहीं बोला और ना खाया, लेकिन एक कौवा कौवी आया और ऐसे ऐसे सुना के चला गया। हे स्वामी, आप यदि आज कल मंदिर जाएंगे तो मेरे लिए एक पुत्र मांगेंगे। ब्राह्मण बड़े गौर विचार करते हुए सोचते हैं कि अरे सबको हम दे देते हैं, सब बोलता है कि बाबा आपका दिया हुआ है और मेरा ही संतान नहीं है। कोई नहीं बोला कि पंडित जी का ये संतान नहीं है, ब्राह्मण का संतान नहीं है तो मेरे दरवाजे पर नहीं बैठेंगे, मेरे घर पूजा नहीं करवाएंगे। लेकिन एक कौआ ताना दे दिया, अच्छा हम सवेरे जाएंगे मंदिर। ब्राह्मण प्रतिदिन की तरह मंदिर गए, मंदिर में पूजा पाठ बड़े प्रेम से किए और पूजा पाठ करके परिक्रमा करने लगे। लेकिन गुरु भाई बहना नंगी पांव परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा करते 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 सुबह से शाम हो गया, पूरी रात हो गया। जब सवेरा हो गया, सूरज उगने वाला था, चिड़िया चहचहाने वाला था, सूरज की लाली जो है वो निकलने वाला था, तो शंकर भगवान का ध्यान टूटा कि अरे ये ब्राह्मण परिक्रमा तो बहुत देर से कर रहा है, ये ब्राह्मण को दर्शन देना जरूरी है। एक गुरु भाई बहना, ब्राह्मण थक चुके थे लेकिन परिक्रमा कर रहे थे। भगवान भोलेनाथ ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गए और बोलते हैं कि बोलो ब्राह्मण, क्या बात है जो इतने देर से परिक्रमा कर रहे हो? प्रतिदिन तो आता था, 5 फेरा दौड़ के लगाता था, जल्दी जल्दी में पूजा पाठ करता था, आज क्या बात है जो लगे हो इतना मन से? ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, ब्राह्मण आंख में आंसू लेते हुए बोले कि हे महाराज, हम इतना पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी हम निसंतान हैं, आखिर क्या कारण है जो मुझे संतान नहीं दिए? क्या मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है? शंकर भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे ब्राह्मण, अरे संसार के लिए तो सब दिन तू मांगा है, अपना लिए कभी कुछ मांगा ही नहीं। बोले महाराज क्या मांगेंगे तब मिलेगा? बोले हाँ, जब तुम पूजा कराने जाते हो तो लोग तुम्हें क्या कहता है कि हे पंडित जी,
हमको यहाँ न धन नहीं है, भगवान के प्रार्थना कर दीजिए। तो मुझसे कहते हैं कि हे महादेव, इनको घर में धन धान्य भर जाए, इनको बेटा हो जाए और मैं उसका पुत्र दे देता हूं, मैं उसका धन्य धान्य से भर देता हूं। किसी का बेटा बीमार रहता है, किसी का बेटी बीमार रहती है, किसी का पत्नी बीमार रहती है, उसका हम ठीक कर देते हैं। तू अपने लिए तो कभी कुछ मांगा ही नहीं, तो हम तुमको क्यों दे दे? बोले महाराज, हमको एगो कम से कम संतान चाहिए। बोले कि बेटा लोगो या बेटी? ब्राह्मण कहते हैं कि हे महाराज, बेटी तो प्राय घर चल जाएगी, यदि बेटा रहेगा तो कुल के दीपक रहेगा, मेरे घर का आंगन का रोशनी रहेगा। जैसे सूर्य भगवान अपने प्रकाश दिखाते हैं, चमकते रहते हैं, उसी तरह बेटा जो है कुल का दीपक है, हमें बेटा चाहिए। बोले कि अच्छा बेटा चाहिए, ठीक है, हम तुम्हें बेटा देंगे, जाओ। एक भाई बहना शंकर भगवान आशीर्वाद देके अदृश्य हो गए। ब्राह्मण घर आ गए। ब्राह्मणी बोली कि महाराज, क्या आप मेरे लिए संतान मांगे? बोले हाँ देवी, मांग लिए, बेटा होगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा दीदी। समय बीतते बीतते 9वां महीना पूरा हो गया, 10 महीना पूरा हो गया, लड़का हो गया ब्राह्मणी का। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने आप को बड़े खुश हो गए। ब्राह्मण जब बेटा के छठियार किए, सबको न्योता दिए, सब लोग आए, नामकरण हुआ, बची कुची भोजन ब्राह्मणी ब्राह्मण से बोली कि हे महाराज, कहीं कुरुखेत में धर दीजिए, जो कोई जानवर पशु पक्षी आएगा और जी भर के खाएगा, जी भर के खाएगा और खा के मस्त मगन हो जाएगा। तो एक रुभैया एक रुबहना ब्राह्मण वैसा ही किए। जितना बचा खुचा भोजन था, सब भोजन एगो खेत में रखवा दिए, बाहर दरवाजे पर, जो गाय गोरू आएगी और खाएगा। ब्राह्मण सब कोई जीव जंतु, जितना जानवर पशु पक्षी आ रहा था, ब्राह्मणी सब देख रही थी कि कौन खाता है कौन नहीं खाता है। ब्राह्मण तो रख दिए। गाय गोरू आया, जिसको जो मन हुआ खाया। चिड़िया चुड़गू भी आया, खा लिया। सबसे पीछे एक कौवा एक कौवी आया। कौवा मुंह लगा दिया, कौवी बोली रुक जाओ। कौवा बोला अरे क्यों मुझे रुकने बोल रही हो, ये खाने में क्या दोष है? बोली रुक जाओ, हम रुकने बोल रहे हैं ना। वाह, अरे उस वक्त तो दाना हम खाने से रुके गए, इसलिए कि ब्राह्मण सच में नहीं संतान था, लेकिन आज बोले अरे ब्राह्मण का बेटा तो 12 दिन का है, लेकिन अल्पायु है, दीर्घायु नहीं है। ब्राह्मण का बेटा बहुत जल्दी मृत्यु का प्राप्त हो जाएगा। यदि इस अन्न को खा जाएंगे तो अगर मेरा बेटा पर पड़ जाएगा तो मेरा बेटा मर जाएगा, तो इसीलिए हम इस अन्न को नहीं खाएंगे। चलो। कौवा बोला रे तू कैसे जानती हो? चलो चलो बाद में बता देंगे कैसे जानते हैं, बाकी हम नहीं जानते हैं। ब्राह्मणी सोचती है रे कौवा बड़ा अजीब है, मेरा बेटा को अल्पायु कह के चल दिया और सच में भोजन नहीं खाया, साला पेट भरल होगा इसको। ब्राह्मणी इस बात को अनदेखा कर दी।
कौआ चला गया अपने पर्वत पहाड़ी पे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। ब्राह्मण का बेटा बैठने लगा, खेलने लगा। खेलने लगा। 9 महीना का हो गया। जब 9 महीना का हो गया गुरु भाई बहना, तो टेहुना पर बच्चा गुड़कता है दीदी, सब कोई जानते हैं। बच्चा पहले उलटता है, मुस्कुराता है, हुकारी भरता है, उसके बाद बैठने का कोशिश करता है। माँ बड़े प्यार से कपड़ा देकर चारों तरफ बैठाती है बच्चा को। सबको बच्चा होता है दीदी, सबको बच्चा छोटा रहता है। एक दिन हम भी बच्चा थे, एक दिन मेरा भी बच्चा हुआ। भगवान का कृपा होगा तो एक दिन पोता पोती वाला भी हो जाएंगे, बहू वाला भी हो जाएंगे, नाती नथनी वाला भी हो जाएंगे। तो उसी तरह दीदी ब्राह्मणी का बेटा 9 महीना का हो गया। वो पाँव के बले गुड़कने लगा और एक छोटा सा प्यारा सा सर्प जा रहा है। और बच्चा तो नादान होता है, बच्चा के तो पता नहीं। और बच्चा सर्प को पकड़ के भर मुट्ठी दबोच लिया। सर्प अपना छोड़ा रहा है कि भाई मुझे छोड़ दो, लेकिन वो तो जानवर है, बेजुबान है। बच्चा पकड़ लिया दीदी। आंगन में खेल रहा था, ब्राह्मणी भोजन बना रही थी। ब्राह्मण जो है पूजा पर बैठे हुए थे और बच्चा को हाथ में डांस लिया। और जब डांसा तो बच्चा चिल्लाया। ब्राह्मण देखते हैं कि मेरा बच्चा को सर्प डांस लिया। अब जब सर्प डांस लिया तो ब्राह्मण का आँख फटा फटा रह गया, आँख फटा का फटा रह गया, जवान नहीं निकल रहा है। बच्चा जो है गिर गया, मुंह से उसका झाग आने लगा। ब्राह्मण कुछ देर में उठकर अपने बच्चा को गोद में लिए, वैद्य जी के पास ले गए, झाड़ने वाले के पास ले गए, लेकिन बच्चा हाथ नहीं लगा दीदी। ब्राह्मण का बच्चा मर गया। ब्राह्मणी जो है बड़ा फटफट के रोने लगी। लोग कहते हैं कि बच्चा को दे दो, शमशान घाट में ले जाके इसे दफना देंगे। ब्राह्मणी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, हम इस बच्चा को दफनाने के लिए नहीं देंगे। क्या करती है दीदी? ब्राह्मणी अपना बच्चा को लेकर गोद में दबा लेती है और दबा के गंगा के किनारे चल जाती है। गंगा के किनारे गंगा में कूदने जा रही है कि हे गंगा मैया, जब मेरा बच्चा नहीं तो हम भी नहीं, हम भी अपना प्राण इस गंगा में हथ देंगे। हम क्यों रहेंगे, हम मुंह नहीं दिखाएंगे। पहले बांझन थे, लेकिन आज उससे ज्यादा मेरा संतान का मृत्यु हो गया। लोग अभागिनी, कुलच्छनी, कलंकनी बोलेगा, इसलिए हम अपना प्राण को हथ देंगे। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, क्या होता है? बेचारी ब्राह्मणी, लोग कितनों कहते रह गए, लेकिन वो गंगा में जान देने के लिए चली गई। कौवा और कौवी गंगा के किनारे दाना चर रहा था। सावन का महीना था, गंगा उमड़ा हुआ था, गंगा दोनों को ओर बह रहा था और सुहाना पल था, बारिश रिमझिम हो रहा था। कौवी पूछती है कि हे बहन, कहां जा रही हो इस मरे हुए बच्चे को लेकर? एक सियार आया, बोला कि हे बहन, यदि तू इस बच्चा को दे देती
तो मैं इसका भोजन कर जाता तो मेरा पेट भर जाता। इस बच्चा को दे दो मुझे बहन, हम इसका भोजन कर लेंगे। बेचारी ब्राह्मणी बोली कि अरे सियार भाई, माँ और बेटा दोनों का भोजन कर लोगे तो कई दिन चलेगा। जो कौवी थी आंखों से आंसू टपकाते हुए बोली, बहन क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? बोली कि अरे बहन, मेरा बच्चा मर गया। बोली कि देखो बहन, गंगा में जान मत दो, जैसे हम तुम्हें बताते हैं वैसे करो, जैसे हम तुम्हें बताते हैं वैसे तू करो। बोले कि क्या? बोली कि गंगा के बोलो कि हे गंगा, हम तुम्हें श्राप दे देंगे, तू बाली रोत हो जाओगी। तुम सारा पानी तो तुम्हारा नदी में आता है और तू बहती हो और कहती हो हम अपने आप को लहरा देते हैं। और यदि श्राप दे देंगे तो गाय का दूध, भैंस का दूध बाजार में बिकता है, मेरा दूध क्या होगा? बताओ। गंगा से तू जवाब मांगना और गंगा को सुखा दो। बेचारी ब्राह्मणी बोली कि हे बहन, मुझ में उतना शक्ति नहीं है कि मेरा श्राप से गंगा सूख जाएगा। बोली कि हे बहन, हम दोनों मित्र बन जाओ, हम दोनों सखी बन जाओ। जब तुम्हारे दरवाजे पर हम गए और बोले कि इसका बच्चा, जब हम तुम्हारे दरवाजे पर गए और तुमने दाना फेंकी थी, हम नहीं खाए, निसंतान बोले तो तुम्हें दर्द हुआ, लेकिन जब अल्पायु बोले तो मेरा बात का मजाक उड़ाती। तूने एक बार भी इस बात पे गौर विचार नहीं सोची और सोची कि कौवा है। आज मैं तुम्हें अपना सहेली बनाती हूं। ब्राह्मणी बोलती है कि हे बहन, मैं मनुष्य, तू कौवी, पक्षी। बोली हाँ बहन, चिंता मत करो। गंगा के तट पे खड़ा होके बोलो कि हे गंगा, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं और तेरा गंगा जो पानी है वो बालू रेत हो जाएगा। कौवी झट से मंदिर चली गई और मंदिर में भगवान भोलेनाथ के कहती है कि हे भोलेनाथ, चारों कोना दिया जला के बीच में अंधेला हो गया, ब्राह्मण का घर, ब्राह्मण का पुत्र मर गया, उसे वरदान दीजिए महाराज, उसका पुत्र को जीवित कीजिए। बेचारी कौवी तपस्या में है। जब ब्राह्मणी श्राप दी गंगा को तो गंगा माता प्रकट होके कहते हैं कि हे बहन, तू क्यों मुझे श्राप दे रही हो? ब्राह्मणी, तुम्हारा श्राप मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर देगा और यदि मेरा खाली बारू रोत हो जाएगा तो मेरा मान खत्म हो जाएगा, मेरा पूजा नहीं होगा। तो रो रो के ब्राह्मणी कहती है कि पर्वत के पनिया गंगा धरवा बहे जी, गंगा मैया धरवा बहे जी, ए गंगा मैया माता के असुआ कहमा बहत बालकवा, बिना तरसे जियरा जी, ए गंगा मैया माता के असुआ कहमा बहत बालकवा, बिना तरसे जियरा जी। गैया रे भैंसिया दूधवा बजरिया में बिकै जी, राउर भोगवा लगे जी, ए गंगा मैया माता के दूधवा कहाँ मर
भात बालकवा बिना तरसे जियरा जी। ए गंगा मैया माता के दूधवा कि न कर भोगवा बालकवा बिना तरसे जियरा जी। हमरो जब बिया गंगा मैया देके जई हो जी। ए गंगा मैया देके जई हो जी। ए गंगा मैया दे रे देवो तो रोर सरापा तो जलवा बिना रेतिया रे रहवाना। ए गंगा मैया दे रे देवो भारी भारी सरापा तो जलवा बिना तरस तो जियरा जी। ए गुरु भैया बहना, गंगा मैया जो हैं शंकर भगवान के, विष्णु भगवान के, सबके सुमरन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं कि हे प्रभु ये क्या हो गया। ए ब्राह्मणी मुझे यदि श्राप दे देगी तो मेरा जल सूख जाएगा, कितने जीव जंतु जो है मर जाएगा, पानी बिना लोग तरस जाएंगे। महाराज कुछ कीजिए। को भी जो है मंदिर में ध्यान कैले है ब्राह्मण के, भगवान के, अपना सर पटक रही है तो उसका बच्चा का जीवन दान दीजिए। शंकर भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी सब देख रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं इसका बच्चा का इतने आयु था, इसका बच्चा का इतने आयु था, इसका बच्चा का जीवन दान नहीं मिल सकता है। सारे देवी देवता जो हैं, ये क्या हो गया, इसका ब्राह्मण का बच्चा अल्पायु है, ब्राह्मणी सती है, पतिव्रता है और इसका श्राप लग जाएगा। पानी के बिना तीनों लोग व्याकुल हो जाएगा। जब गंगा ही सूख जाएगा तो इसका बच्चा का जीवन दान देना होगा। एक गुरु भैया, एक गुरु बहना, सब देवी देवता जो हैं ध्यान में लगे हुए तड़प रहे हैं। ब्राह्मणी बोली कि हे गंगा, 3 पहर बीत गया है, 4था पहर हम श्राप दे देंगे। 4 पहर के समय लिया जाता है और 3 पहर बीत गया है, 4था पहर बीतने वाला है। गंगा जो है थर 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 कांप रही है। ब्राह्मणी के सामने हाथ जोड़ ले हैं कि हे ब्राह्मणी क्षमा कर दो, तेरा पुत्र को तो हम जीवन दान नहीं दे सकते हैं, लेकिन मुझे श्राप मत दो। एक गुरु भाई बहना, 4था पहर बीत गया। ब्राह्मणी श्राप दे दी कि हे गंगा, जैसे पुत्रहीन हम हैं, जलहीन तुम रहोगी। खाली बालू रेत हो गया। जितना जल नदी में जो मछली था, जीव जंतु था, सब पानी के लिए बिना व्याकुल हो गया। पानी के लिए एकदम पूरे ब्रह्मांड में व्याकुल हो गए, सब तरसने लगे। अब तो कितना जीव जंतु सब मरने लगा। गुरु भाई बहना, इंद्र महाराज जो हैं उनका कोई उपाय नहीं चल रहा है। सब लोग उनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, घोड़ पर रहे हैं, लेकिन इंद्र महाराज का कोई उपाय नहीं चल रहा है। कौन ऐसा सती नारी है जो पूरे गंगा को सुखा दी, उसका श्राप कैसा है। एक गुरु भाई बहना, शंकर भगवान और ब्रह्मा जी, विष्णु जी प्रकट होकर कौवा के कहते हैं कि हे कौवी, तू तो मेरे सामने सर पटक रही हो, उसका बच्चा अल्पायु है, उसका पुत्र को कैसे जिलाएं।
तुम्हारा 8 पुत्र है, क्या एक पुत्र को जीवन दान दे सकती हो, बलिदान? कौवी बोली, है महाराज, मैं 7 पुत्र को बलिदान दे सकता हूँ, 8 पुत्र को दे सकता हूँ, अपना भी दे सकता हूँ, अपने पति को भी। यदि एक पुत्र मेरा ना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्राह्मणी का गोद भर जाएगा, ब्राह्मणी का गोद भर दीजिए। कौवी जो है अपना छोटा पुत्र को बलिदान दे दी और बोली कि हे महाराज, मैं अपने पुत्र का तो बलिदान दे दिया हूं, लेकिन महाराज मुझे भी आप अपने शरण में ले लीजिए और अपना चरण का दास बना लीजिए, मुझे रोने को लिए मत छोड़ दीजिए, जो कि अपना पुत्र वियोग में रोते रोते मैं सिर पटक के मर जाऊं, मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। शंकर भगवान एन मस्तु बोल दिए। कौवी बोली, हे महाराज, मैं अपने पुत्र का बलिदान दे रहा हूं, जो ब्राह्मण का पुत्र बन जाएगा उसका प्राण बच जाएगा और मैं उसी ब्राह्मणी का ओद्र से एक कन्या बन के जन्म लूं, जो मैं उस ब्राह्मण का घर का लक्ष्मी कहलाऊं और उस ब्राह्मण का गोद में खेलूं पुत्री बन के। शंकर भगवान इस बात को स्वीकार किए। कौवी का एक संतान जो है मृत को प्राप्त हो गया और ब्राह्मणी का संतान जी गया। ब्राह्मणी बालू का रेत उठा के और हाथ जोड़ के कहती है कि अखिया के असुआ गंगा अखिया में सुख ले जी, इस गंगा अखिया में सुख ले जी, ए गंगा भरी रे गेलई गोदा में बाला कवा तो धरवा गंगा में बहेरे लगतो जी, ए गंगा भरी रे गेलई गोदा में बाला कवा तो धरवा गंगा में बहिरे जेते जी। गैया के दूधवा गंगा बजरिया में बिके जी, ए गंगा बजरिया में जी बिके जी, ए गंगा माता के रा दूधवा बालका पिया तो बालका से गोदिया भरी रे गेलई जी, ए गंगा माता के रा दूधवा पिया बालकवा बालकवा से गोदिया भरी रे गेलई जी। एक रू भैया बहना आशीर्वाद दे दी, गंगा में एकदम दोनों को राव तूफान मार दिया, सारा जीव जंतु जी गया, हरे एकदम पेड़ पौधे भी हरे भरे हो गए और जो कौवी थी उसे भी मृत्यु हो गया। धीरे धीरे समय बीता, ब्राह्मणी फिर से गर्भवती हो गई और ब्राह्मणी का ओद्र से कौवी का आत्मा ब्राह्मणी का एक कन्या बनके कन्या स्वरूपी जन्म लिया और वो कन्या ब्राह्मणी के घर में बड़ा ही पुजारी भाग्यशाली लक्षणवान हुई और ब्राह्मण के घर में एकदम अन्न धन धान से भर गया। अब ब्राह्मण का घर में कोई कमी नहीं। तो देखिए गुरु भाई बहना, भाग्यशाली कौवी, वो कौवी में क्या था जो सब कुछ जानती थी। तो एक ब्राह्मण और एक कौवे का कहानी। तो गुरु भाई बहना, ब्राह्मण के जिंदगी में फिर कोई दुख नहीं आया। तो गुरु भैया बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद।